जय हिंद साथियों। साथियों, रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए तो 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच आवेदन हो रहा है साथियों। साथियों, अगर अभी तक बात करें हम 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, तो कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए और किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म भरे गए साथियों। कौन सा जोन ऐसा है जो बहुत डेंजरस हो चुका है और कौन सा जोन ऐसा है जहां पे फॉर्म अभी भरा जा सकता है, हम सबको समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आपके साथ जो हम बहुत मेहनत करके डेटा लेकर के आए हैं आपके लिए, हम वो साझा करेंगे साथियों। तो आपको अंत तक बने रहना है साथियों, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखेंगे और फिर जो है हट जाएंगे और फिर कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं जो भी डाटा है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो एक बार आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे आज 30 जनवरी है ना, और 30 जनवरी में 23 से 30 जनवरी के बीच जो अनुमानित डाटा है ना, हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर पिछले वर्षों की बात कर ले, है ना, क्योंकि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल, है ना, पिछले वर्षों का मतलब 2018 और 2019 में जब वैकेंसी आई थी, तो उसकी अपेक्षा 2025 में जो फॉर्म भरने की गति है ना, वो थोड़ा सा स्लो है साथियों। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पिछले वर्षों के आंकड़े की अगर हम बात कर लें तो 7 दिनों में आवेदन लगभग 10 से 12 लाख आए थे। ठीक है। इसके अलावा अगर दैनिक औसत की बात करें तो पहले 3 दिन में 1.2 लाख दिन शुरुआती धीमी थी। इसके बाद अगले 5 दिन में जो है 1 से जो है 5 लाख के बीच में, ध्यान दीजिएगा, 1.5 से लेकर के 2 लाख के बीच में ये जो है बढ़ने लगी। चूंकि अब धीरे धीरे लोग जागरूक होते हैं ना, 1-2 दिन बाद ही लोग भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी पिछले सालों का, अभी मैं 2025 का भी दिखाऊंगा आपको, है ना। आगे इसमें अगर हम समझ ले 2025 के लिए, देखिए 2025 की बात करें साथियों, तो जैसा कि हमने बताया कि 23 जनवरी से फॉर्म की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जो है 1 से 3 अगर बात करें 23 से 25 तारीख तक, यानी 3 दिन की बात करें तो 1.2 लाख, है ना, से लेकर के 3.6 लाख तक, यानी कि लगभग 1.2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन में 3.6 लाख फॉर्म पड़े हैं। अभी हम आगे दिखाएंगे कि किस जोन में सबसे अधिक फॉर्म पड़े हैं। इसके अलावा अगले 4 से 8 दिन में 26 से 30 के बीच में तो फॉर्म भरने की गति जो है यहाँ पे साथियों बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 1.2 था, फिर अगले अगर 4 से 8 दिन की बात करें तो 1.8 लाख प्रतिदिन के हिसाब से, तो 1.8 लाख प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 दिन में 5 गुणे 1.8 लाख बराबर कितना हो जाएगा, 9 लाख। तो 9 लाख जो है ये 26 से 30 के बीच में फॉर्म पड़ा है। वहीं पे अगर बात करें तो अगले 3 दिन में जो पड़ा है 3.6 लाख पड़ा है, यानी कुल अगर बात की जाए 9 लाख और 3.6 लाख, तो अभी तक जो फॉर्म पड़ चुके हैं साथियों, है ना, 12.6 लाख, है ना, लगभग 12 से 13 लाख के बीच जो है फॉर्म पड़ चुका है। ये डाटा साथियों हम 30 जनवरी तक बात कर रहे हैं और डाटा लगातार बढ़ भी रहा है साथियों। ठीक है। तो क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई फॉर्म जो है हर सेकंड बढ़ रहा है, हर मिनट बढ़ रहा है कि नहीं। तो अब हम कुछ समझ लेते हैं जोन वाइज। तो देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज, है ना, कैटेगरी वाइज जो है कौन से जो है कैटेगरी के लोग अधिक फॉर्म पड़े हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सामान्य की, अनरिजर्व की, तो यहाँ पे जो है 5.1 लाख फॉर्म पड़ा है। सबसे अधिक जो फॉर्म डाला गया है वो सामान्य कैटेगरी के लोगों के द्वारा डाला गया है। वहीं ओबीसी की बात की जाए साथियों तो 3.4 लाख फॉर्म पड़े हैं ओबीसी की। इसके अलावा एससी की बात की जाए तो 1.89 लाख फॉर्म पड़े हैं। इसके अलावा एसटी की तो 0.94 लाख। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की तो 1.26 लाख। यहाँ पे पिछली बार अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की भी मेरिट कम गई थी साथियों। यहाँ पे अभी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1.26 लाख ये फॉर्म पड़े हैं। सबसे अधिक जो है हम आपको कैटेगरी वाइज बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है किस कैटेगरी के द्वारा भरा गया। तो आप देख पा रहे होंगे जनरल, ओबीसी, इसके बाद फिर एससी, फिर एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस। अब हम अगली स्लाइड पे समझ लेते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। जो नए साथी हैं तो जान ही रहे होंगे आप लोग, 23/1 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 22 तारीख इसकी अंतिम तिथि है साथियों। इसके अलावा 500 रुपये जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का पड़ रहा है। एससी, एसटी या कोई हैंडीकैप या कोई और कैटेगरी के हैं तो 250 रुपये। ऑल फीमेल के लिए अगर बात की जाए तो 250 रुपये यहाँ पे देना होगा। ऑनलाइन आपको पैसा जमा करना है साथियों। अब हम समझ लेते हैं किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें साथियों तो देखिए हम जयपुर की बात कर ले साथियों तो 37,890 फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं। और वही पोस्टों की बात करें तो पोस्ट कितनी है साथियों, 1,433। वहीं पे हम प्रयागराज, देखिए प्रयागराज में आप ऐसा समझ, देखिए फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है।
एक तो ये ध्यान देना है कि आप ऐसा जोन चुने जो कि आपके यहाँ से नियरेस्ट हो, क्योंकि लोगों के मन में देखिए, आप कुछ भी मत देखिए, किसी से भी बात मत करिए, लेकिन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। एक तो कि आप जहाँ से भी जॉब करें, क्योंकि आप जिस जोन में फॉर्म भरेंगे ना, जॉब लोकेशन भी आपकी वही रहने वाली है। तो आपके यहाँ से ऐसा ना हो कि आप भाई बहुत दूर हो, जैसे कि मैं बात करूँ, वो आप दक्षिण भारत में भर देते हैं, यूपी बिहार के हैं, तो आपको जॉब करने भी वहीं पर जाना ही पड़ेगा। तो शहर जो हो वो ठीक ठाक हो। दूसरा, अगर हम बात करें तो अब ऐसा भी ना आप फॉर्म भरें जहाँ पे हाई कट ऑफ जाती है। जैसे हम प्रयागराज की बात करें, तो प्रयागराज शहर की जो है बात की जाए तो ठीक है, यूपी और बिहार के दोनों राज्यों के नियरेस्ट है, लेकिन यहाँ की कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है तभी आप ऐसी जगहों पे फॉर्म भरें, वरना आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ की कट ऑफ कम जाने वाली है। इसके अलावा हुबली की बात करें साथियों, तो यहाँ हमने बताया प्रयागराज में 67,920 फॉर्म पड़ चुके हैं, हुबली में 14,537 फॉर्म पड़ चुके हैं। वहीं पे जबलपुर की बात करें तो 1,614 पद है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए 30,005 फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं साथियों जबलपुर में। अगली स्लाइड पे हम जो और जोन है उसकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर की बात करें साथियों तो 25,300 प्लस फॉर्म यहाँ भी पड़े हैं। बिलासपुर की बात करें तो 34,150 प्लस फॉर्म है। दिल्ली में बात करें साथियों तो 1.6 लाख फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं। इसके अलावा चेन्नई है 71,200 प्लस, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए दो जगहों पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है, एक तो दिल्ली, दूसरा मुंबई, बहुत कम अंतर है दोनों में। तो अगर मैं बात करूं दोनों में कट ऑफ सबसे ज्यादा कहाँ जाएगी, तो कहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है दिल्ली जाएगी। क्यों दिल्ली जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत लोगों का यूपी और खास करके बिहार के लोगों का ये रहता है कि भाई नियरेस्ट है दिल्ली, शहर भी ठीक ठाक है, तो अगर दिल्ली के अंदर हमें जॉब मिल जाएगी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसलिए अधिकतर लोग कहाँ भर रहे हैं, दिल्ली भर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली जो है हमेशा इसका जो है कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपको दिल्ली और मुंबई में ही भरना है तो बेहतर होगा कि आप लोग मुंबई चूज करें, अगर आप ये चाहते हैं कि कट ऑफ कम जाए और आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी ठीक ठाक है, हमें शहर अच्छा चाहिए, तो फिर आप दिल्ली भर सकते हैं साथियों। इसके अलावा अगर बात की जाए चेन्नई, देखिए चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई 71,200, ठीक है, यहाँ पे अभी तक फॉर्म आए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर बता रहा हूँ भर्ती भी यहाँ पे कितनी है, 2,694 है। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई के बाद जो भर्ती है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो चेन्नई में लेकिन बहुत कट ऑफ नहीं जाएगी, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए चेन्नई तो दक्षिण भारत में है, तो बहुत लोगों का मन रहता है कि भाई हमें चेन्नई जाके रहना पड़ेगा, है ना। तो प्रेफरेंस जो होगा वो चेन्नई को लोग कम देते हैं, पटना को अधिक देंगे, प्रयागराज को देंगे, है ना, गोरखपुर देंगे। तो चेन्नई की कट ऑफ कम जाने वाली है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों, है ना, कि आप किस तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं और क्या सोच के फॉर्म को भरना चाहते हैं। अगली स्लाइड पे हम और कुछ जोन समझ लेते हैं। जैसे गोरखपुर की बात करें साथियों तो 37,980 फॉर्म पड़े हैं अब तक, ध्यान दीजिएगा 37,980 फॉर्म। वही गुवाहाटी की बात की जाए साथियों 73,400 फॉर्म पड़े हैं। देखिए गुवाहाटी, मैंने कहा ना जहाँ की कम मेरिट जाती है, जैसे चेन्नई हो गया, है ना, गुवाहाटी हो गया, तो गुवाहाटी में 73,400 और वैकेंसी भी यहाँ पे कितनी है, 2,048 है। यानी चेन्नई के बाद फिर वैकेंसी कहाँ है ज्यादा, गुवाहाटी में है। कोलकाता की बात करें साथियों तो कोलकाता में आप जानते हैं कि 49,150 है ना, यहाँ पे फॉर्म ठीक ठाक आने वाले हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तक जो फॉर्म आया है, अगर हम बात कर लें ईस्टर्न रेलवे की, तो यहाँ पे जो है 1,817 पदों के लिए 49,150। इसके अलावा साउदर्न ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो 1,044, यहाँ पे 32,700 फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं साथियों। हम अगली स्लाइड पे जो और भी हमारे पास डाटा है हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो मुंबई की बात करें साथियों, देखिए मुंबई की हम बात करें तो यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे की बात कर ले साथियों तो यहाँ पे 4,672 पदों पे भर्ती है, चूंकि दिल्ली के बाद यहीं पे सबसे अधिक भर्ती है। तो 1.7 लाख फॉर्म यहाँ पड़ चुके हैं। सेंट्रल रेलवे की बात करें अगर साथियों, यानी मुंबई के अंदर है, तो यहाँ पे 1 लाख फॉर्म 30 जनवरी तक पड़ चुके हैं। फिर हम हाजीपुर की बात करें साथियों, है ना, 1,251 पद है और यहाँ पे जो फॉर्म है, जो डाटा हमारे पास आया है 22,355 जो है अभी तक फॉर्म आ चुका है यहाँ पे। वहीं हम सिकंदराबाद की बात कर ले तो 1,642 पद है और यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ भी बहुत अधिक फॉर्म अभी तक नहीं पड़े हैं, तो 35,200 प्लस है साथियों। ये डाटा हमारा लाने का मतलब सिर्फ एक ही चीज रहता है कि किस जोन में फॉर्म कम पड़े हैं, कहाँ पे अधिक पड़े हैं, ताकि आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग
है ना, और आपके लिए बेहतर हो सके कि हमें कौन सा जोन चुनना है अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है। और अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे अगर कुछ लोगों के मन में है कि अगर हो सकता है वैकेंसी बढ़े, है ना, तो किस जोन में बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने भर दिया है तो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अगर बढ़ेगी तो शायद, लेकिन अब ये चीज़ें तो भविष्य में है ना। अब डिपेंड करता है रेलवे मंत्रालय के ऊपर, चाहे तो भर्ती क्या अभी नहीं बढ़ा सकता, अभी भी बढ़ाया जा सकता है साथियों। ठीक है, तो ये डाटा हम आपके लिए लेकर के आए। तो अभी तक अगर बात की जाए तो 12 से लेकर के 13 लाख जो है फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं साथियों। आप कौन सा जोन चूज कर रहे हैं कमेंट करके हमें बताइएगा साथियों। और आपको वीडियो कैसे लगा, जानकारी कैसे लगी, ये भी आप बताइएगा। यहाँ तक आप आए हैं तो इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी से संबंधित हर जानकारी और आने वाले टाइम पे बहुत ही जल्द आपको कंटेंट भी मिलना चालू हो जाएगा साथियों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा साथियों, और वीडियो पे आए लाइक करके जाइएगा। हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।